वेलकम है फ्रेंड्स, मेरे बिगनर्स, माय स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स टाइगर। आप सभी को अपना चैनल मैथ्स टाइगर पर सभी को स्वागत, अभिनंदन। आज हमारी और आपकी बात होगी हिंदी व्याकरण में काल की। काल का कई अर्थ में चला जाता है दिमाग, है ना। लेकिन सही अर्थ में किसी किसी का दिमाग लगता है, अरे कहता ना काल आ गया, है ना, तो मतलब कोई अलग चीज़ आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर काल का मतलब होता है समय, टाइम। तो काल जो है हमारे सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय महत्वपूर्ण है कि नहीं है, बताइए। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। समय क्या है? धन है। समय अगर हम नहीं देंगे किसी भी कार्य में तो धन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। किसी का क्या होता है, टाइम से ज़्यादा मनी आता है और किसी को समय जितना देता है उससे कम मनी आता है, धन आता है। तो समय हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। काल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस में। तो काल की परिभाषा मैं पहले वाली वीडियो में बता दिया हूँ और उसका पार्ट भी बताया हूँ। 3 पार्ट होते हैं। तो काल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जिससे किसी कार्य के होने या करने का भाव हो, वह क्या होता है? काल होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यत काल। ये भी क्लियर हो गया है। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराएगा। वर्तमान काल जो जारी होता है, वर्तमान समय कोई कार्य करते हैं, वह वर्तमान काल होता है। और भविष्यत काल जो आने वाला समय होता है, वह क्या होगा? भविष्यत काल होगा। जैसे मैं जाऊंगा, वह गाएगा, वह रोएगी, ये सब भविष्यत काल में है। मैंने खाया या मैं खाया था, तो ये सब पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में हो गया। अब मैं पढ़ता हूँ, वह गाता है, तो ये सब हो गया आपका वर्तमान काल में। क्लियर? तो आज काल का जो पार्ट है, तो पहला पार्ट आपका भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। भूतकाल में हम लोग आएंगे तो भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है। किस समय का बोध कराता है? बीते हुए समय का बोध कराता है, वह भूतकाल होता है। अब भूतकाल के प्रकार पर हम आएंगे। भूतकाल के प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार हैं। भूतकाल के 6 प्रकार है। बने रहना है चैनल पर। पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत यानी भूतकाल। भूत मतलब भूत प्रेत वाला नहीं, पूर्ण भूत काल। चौथा है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। पांचवा है आपका संदिग्ध भूत, संदिग्ध। भूत। और छठा आपका हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत काल। ये भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। ये भूतकाल के 6 भेद हैं। अब इस 6 भेद को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। और ये आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यहाँ से लेकर के कंपटीशन क्लास तक में पूछे जाते हैं। तो बच्चे तो शुरू से ध्यान देते नहीं हैं, है ना। अगर शुरू में ही हर चीज़ का पकड़ बना ले तो हमें लगता है कंपटीशन क्या, वो भी कंपटीशन अगर आएगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा, समझ में रहेगा, है ना। और रिवीजन क्या है? मस्ट है। रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, चाहे कोई भी हो। बेशक मैं भी क्यों नहीं हूँ, मेरा भी अगर रिवीजन साल भर खत्म हो जाए तो मैं भी 0/0 हो जाऊँगा। इसलिए रिवीजन अभ्यास नित्य करना है। इसलिए भूतकाल के 6 प्रकार: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत।
ये भूतकाल के 6 प्रकार। अब सामान्य भूत क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फटाफट चर्चा करेंगे। सामान्य भूतकाल है जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, वह क्या होता है, सामान्य भूतकाल में होता है। जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, जिससे क्रिया का समाप्त होने का बोध हो, उसे भूतकाल के सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। आपने गाया, आपने गाया। मतलब कोई गीत गाया, तो ये सब क्या है, समान भूत में है। मैंने खाया, उसने पढ़ा, आपने गाया, राधा ने खाई, तो ये सब समान भूत काल में है। किस में है, समान भूत में है, क्योंकि क्रिया की समाप्ति का बोध करा रहा है, क्रिया की समाप्ति का बोध करा रहा है, इसीलिए समान भूत में। मैंने खाया अर्थात खाने का काम मैंने खत्म कर लिया। उसने पढ़ा अर्थात उसका पढ़ाई का काम क्या हुआ, खत्म हो गया, तो समान में आ गया, समान भूत में आ गया। इसके बाद है आपका आसन भूत। आसन भूत का लिखिए, आसन भूत, इससे क्रिया के तुरंत समाप्ति का बोध होता है। इससे क्रिया के तुरंत या शीघ्र समाप्ति का बोध होता है। इससे क्रिया के तुरंत समाप्ति का बोध होता है। क्रिया तो समाप्त होगी लेकिन तुरंत पता चलेगा, अभी अभी जैसे समाप्त हुआ है क्रिया, है ना। इससे क्रिया के तुरंत समाप्ति का बोध होता है, उसे आप क्या कहेंगे, आसन भूतकाल कहेंगे। उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया है, मैंने खाया है, मैंने खाया है। देखिए खाया और क्या क्या आया, खाया है, मैंने खाया है, इसका मतलब क्या, इससे पता चलता है खाने का जो क्रिया समाप्त हुई है, जो लग रहा है तुरंत समाप्त, मैंने खाया है, इसका मतलब क्या, भाव पर थोड़ा जाएंगे, सीधे रट नहीं लेना है, समझना है। इससे पहले आपने देखा मैंने खाया, क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त थी समानुभूत में, और यहाँ बता रहा है मैंने खाया है। इससे पता चलता है क्रिया जो खाने का समाप्त हुआ है अभी कुछ देर पहले हुआ है, कुछ देर पहले हुआ। मैंने खाया है, मैंने पढ़ा है ना, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो क्रिया तो समाप्त हुई है लेकिन अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले। तो जब इस तरह के वाक्य में आपको पूछे तो किस में चला जाएगा, आसन भूतकाल में चला जाएगा। ये सेंटेंस आपसे पूछ लेगा मैंने खाया है या उसने पढ़ा है पर समाप्त कर दे, या और है लगा रहे, तो समझ जाएंगे यह किस काल में है, भूतकाल के कौन सा भेद में, आसन भूतकाल में है। ऐसा आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। अगर आप समझे रहेंगे तो सर तो बताए थे, क्लास तो किए थे भूतकाल का, फटाफट आप लगा के आ जाइएगा, न दाएं देखना न बाएं देखना है, सीधे हेडशॉट लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा आपका पूर्ण भूतकाल। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है।
इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपका परिभाषा। बने रहना है आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स टाइगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें, और लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना सारा एफर्ट लगा रहा हूँ। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो ये सारे काम आप कर लेंगे, क्योंकि हम जितने भी ऑडियोज वीडियोज और लाइव आएंगे तो आपका हर चीज़ की जानकारी आपको फटाफट मिल जाएगी, है ना। इसीलिए ये सारे काम आप कर लेंगे अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो। आगे आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है मेरे बिगनर्स, उसने खाया था। देखिए था लग गया। मैंने खाया था या मैंने पढ़ा था। क्रिया पूर्ण समाप्ति का बोध करा रहा है भूतकाल में। मैंने खाया था, उसने पढ़ा था, आपने शेर को देखा था। तो ये सब पूर्ण समाप्ति का बोध करा रहा है। यहाँ समाप्ति है और यहाँ क्या है, आसन भूतकाल में क्या समझे, क्रिया वर्तमान समय में अभी अभी खत्म हुआ था, है ना। और यहाँ क्या बता रहा है, पूर्ण समाप्ति हो चुका है कार्य। मैं उसने खाया था, क्या भाव दिमाग में जा रहा है। मैंने पढ़ा था यानी एक कहानी सुनी थी, दादी माँ एक कहानी सुनाई थी, है ना। दादी माँ एक कहानी सुनाई थी, लोरी सुनाई थी। बच्चे नहीं सोता रहता है ना, तो दादी माँ क्या करती है, उस बच्चा को लोरी सुना सुना करके सुला देती है, हाँ या ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में आइए, बने रहेंगे चैनल पर, भाग मत जाइएगा। भागने से आपका ही हानि होगा, या वीडियो के स्किप करके देखेंगे तो आपका ही हानि होगा। कब क्या हो जाएगा एक सेकंड में नहीं कहते, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। एक हिंदी की क्लास में तो कविता तो बनती ही बनती है कि नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद आपका अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध नहीं होता है। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध नहीं होता है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध नहीं होता है, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति की यानी अपूर्णता रहता है, क्रिया में पूरा समाप्त नहीं हुआ रहता है। जैसे वह खाता था, है ना। राधा पढ़ती थी। देखिए आपको पता चल रहा होगा, अपूर्ण भूतकाल में है ये। वह खाता था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गए थे तो उसको मैंने क्या देखा, खाते देखा था, है ना। यानी उसका
काम भूतकाल में हुआ लेकिन अपूर्ण था। वो खाता था, मतलब उसका काम जो था अपूर्ण था, पूरा नहीं खाया था, है ना। राधा पढ़ती थी, इससे क्या पता चलता है? बताइए, इससे क्या पता चलता है? ये जो क्रिया है आपका अपूर्ण भूतकाल में है, पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। इसके बाद है आपका संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब संदेह, संदिग्ध मतलब संदेह रहेगा, किसी पर शक हम कर लेते हैं, है ना। इससे क्रिया के संदेह होने का बोध होता है, इससे क्रिया के संदेह होने का बोध कराता है, इससे क्रिया के संदेह होने का बोध होता है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। इससे क्रिया के संदेह होने का बोध होता है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे वह पढ़ी होगी, वह पढ़ी होगी, वे लोग आए होंगे, आए होंगे, वे लोग आए होंगे। तो संदेह लगा हुआ है, वह पढ़ी होगी, वह पढ़ी होगी, पढ़ी तो लग गया और साथ में क्या होगी? संदेह, खाई होगी, सोई होगी, है ना। ऐसा हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, है ना। पिताजी बाजार से आए होंगे, ऐसा हम लोग शक कर लेते हैं, संदेह कर देते हैं, डॉट में भर दो आए होंगे और नहीं भी, है ना। तो अनुमान लगाना यानी संदिग्ध भूतकाल में संदेह व्यक्त करना, डॉट में रहना क्लियर नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। लास्ट आपका है हेत हेत मदभूत, छठा नंबर पर आपका है हेत हेत मदभूत। बने रहना है, आपका अपना सा चैनल है, अपना प्यारा मिथिलांचल चैनल मैथ्स टाइगर पर। हेतु हेत मदभूत, हेतु हेत मदभूत, हेतु हेत मदभूत। इससे क्रिया के कारणवश, इससे क्रिया के कारणवश क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराता है। इससे क्रिया के पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराता है, इससे क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यह जो आपका हेतु हेतु मदभूत काल जो है आपका छठा नंबर, यह क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण होने का बोध कराएगा या कराता है। तो ये आपका हो जाएगा हेतु हेतु मदभूत, यानी पूरा भी होगा और पूरा नहीं भी होगा। तो ये चला जाए किसमें? हेतु हेतु मदभूत काल में चला जाएगा, जो भूतकाल के छठा पार्ट है, 6 नंबर पे है। क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराएगा, है ना। कोई कारण होता है ना, जैसे धन रहता तो खाता, धन रहता तो खाता, ध्यान देंगे। जैसे धन रहता, धन रहता तो खाता, है ना, धन रहता तो खाता। क्रिया को पूर्ण और अपूर्ण का भी बोध कराता है, धन रहेगा तब न खाएंगे। और भी उदाहरण दे सकते हैं, वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, मैं जाता, है ना। वह आता तो मैं जाता। तो ये आपका भूतकाल के 6 प्रकार,
समानभूत, आसनभूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत और हेत हेत मदभूत। समानभूत में मैंने खाया, आसनभूत में मैंने खाया है, पूर्णभूत में मैंने खाया था, है ना, और अपूर्णभूत में मैंने खाया होगा, और संदिग्धभूत में था ना मैंने खाया होगा। और उसमें 5वां नंबर अब आपका था क्या? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, वह रोता था। अपूर्ण भूतकाल में यही ना है। 5वां नंबर में है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल का क्या उदाहरण था? वह पढ़ी होगी। हाँ, वह पढ़ी होगी, वे लोग आए होंगे। अपूर्ण भूतकाल में राधा पढ़ती थी, है ना। अपूर्ण भूतकाल वह खाता था, हम लोग हंसते थे। इसके बाद हेत हेत मजबूत में क्रिया के क्या पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराएगा। जैसे धन रहता तो खाता, वह आता तो मैं जाता। तो ये सारे आपका किस में आ गया? काल के 6 भेद में आ गया। अगर आप सभी को इसमें कुछ सीखने को मिल गया हो तो आपको कहना नहीं पड़े मेरे भाई, मेरे बहना और मेरे समाज के स्टूडेंट्स, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे दुलार से। थैंक यू। जय हिंद।